हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंदर अभी तक मैं आपको 9 डे करवा चुका हूं। डे नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चल रहा है डे नंबर 10। ठीक है, आज डे नंबर 10 के अंदर जो हम पर्सन पढ़ने जा रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी है ना, मतलब पीछे की वीडियो को कवर कर लो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और हमारी फैमिली जो है वो 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 3-4 और बाकी हैं। जैसे हो जाएंगे तो अपने 3000 सब्सक्राइब भी कंप्लीट हो जाएंगे। उन सभी के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं या जिनके पास ये पहली बार वीडियो गया, अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि इस चैनल से जुड़िए और विश्वास रखिए कि आप कभी भी घाटे का सौदा नहीं करोगे। मेरे चैनल से जुड़ोगे और आप पढ़ोगे तो नोट्स एकदम शानदार बनवाऊंगा। मैं कोई एक ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई मतलब इसका पैसा ले रहा हूं कुछ नहीं, बस मेरा शौक है। सिर्फ आपका एक ही काम है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ओके, तो चलिए आते हैं डे नंबर 10। आइए देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1। पहले इस प्रश्न को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लो आप लोग। प्रश्न के अंदर रखा है कि 2665 रुपए में से कुछ धन 24% वार्षिक दर से, कुछ धन पता नहीं कितना धन, तथा शेष धन 15% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। कुछ धन जैसे मतलब 2662 में कुछ धन 24% पर, बाकी जो बच गया 15% पर उधार दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में, अब यहां पर हो सकता है 1 वर्ष के अंत में दे, 2 वर्ष के अंत में दे, 3 वर्ष के अंत में दे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। यदि 2 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में जो भी दे, ठीक है ना, अंत में दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। अब ये मामला याद रखना, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो बताओ 15% पर कितनी धनराशि उधार दी गई। यदि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है और उसको 2 भागों में बांटकर दी जाती है और दोनों भागों के ऊपर साधारण ब्याज बराबर हो, इसका भी साधारण ब्याज, इसका भी साधारण ब्याज बराबर हो, तब उन प्रश्नों को कैसे करना है ये बात समझना। जैसे मैंने कहा यहां पर 2 राशि है, एक तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली राशि और दूसरी राशि, इसको दिया 24% पर 1 वर्ष के लिए, इसको दिया कितने परसेंट पर, 15% पर और 1 वर्ष के लिए। दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। मैं अगर आपको ये कह दूं कि बताओ पहली राशि अनुपात दूसरी राशि कितनी होगी, पहली राशि दूसरी राशि, तो आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा। तो मैंने एक बात कही थी, जो पहले के साथ होगा वो दूसरे के नीचे जाएगा और जो दूसरे के साथ होगा वो पहले के नीचे आएगा। तो 24 एकम 24 यहां चला जाएगा और 15 एकम 15 यहां पर चला जाएगा। चाहो तो आप इसको 3 के पहाड़े से भी काट सकते हो। हम ये कहेंगे कि 3 पंजू 15, 3 8 24, तो आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब ये हो गया कि पहली राशि 5 रुपया, दूसरी राशि 8 रुपया। तो मैंने कहा टोटल कितने रुपए हो गए, आपने बोला सर टोटल तो 8 और 5 13 रुपए है, लेकिन टोटल तो 2665 रुपया है। भाग देंगे 13 का भाग देंगे और गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है, गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है। आप बोलोगे सर फाइंड करना है तो कैसे करें, मैंने कहा उसने क्या पूछा है, 15% पर कितनी धनराशि उधारी, तो 15% किसको दिया गया है, दूसरी राशि, और दूसरी राशि की वैल्यू कितनी है 8। आप यहां 8 से गुणा कर दो, 13 दूनी 26, इसमें भाग जाएगा नहीं, 13 पंजू 65, क्लियर। 8 पंजू 40, 8 दूनी 16, यही इसका राइट आंसर है। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। याद रखना कि जब भी कभी ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है तो उसको इसी प्रकार करेंगे, क्लियर। एक सवाल, एक नियम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2।
बात को आराम से समझिए। प्रश्न के अंदर रखा है 41,400 रुपए में से कुछ धन 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। शेष धन 5% वार्षिक दर से, जो बाकी का बच गया उसको 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि समय समाप्ति पर दोनों का साधारण मिश्र धन बराबर है। इस बार ब्याज बराबर नहीं हुई, ब्याज की बजाय अगर आपको ये कह दीजिए कि मिश्र धन बराबर है तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली राशि और दूसरी राशि। पहली राशि को उसने दिया 12% पर, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। दूसरी को उसने दिया 5% पर, कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए। आई होप कि पूरी बात समझ गए होंगे आप। अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालोगे तो आप बोलोगे सर इन दोनों को गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन यहां पर एक नाम आ रहा है मिश्र धन। क्या नाम आ रहा है? मिश्र धन। मैंने दर को और समय को गुणा कर दिया, 12 36, और मिश्र धन होगा तो हम क्या लिखेंगे? 136। ठीक है ना? तो 12 36 ये हो जाएगा 136, और जो दूसरी संख्या 8 5 40 वो पहले के नीचे आ जाएगी 140। काटो तो उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से काट देंगे, 4 तिये 12, 4 पंजू 20, 4 से इसको काट दो, 4 तिये 12, 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे 69। आपने बोला सर दोनों का धन 69 है, लेकिन मैंने तो कहा 41,400 है, भाग देंगे 69 का और गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है। उसने बोला 5% पर, तो 5% पर दूसरी राशि दी गई, और दूसरी राशि की वैल्यू कितनी है? 34। यहां लिख देंगे 34। आप बोलोगे सर 6 चौक 24, 6 7 तो 42, 6 7 तो 42, 6 6 36, 6 बार कटेगा, 6 9 54, 6 6 36, 36 और 5 41। ठीक है, ये हो गया 600। इसको 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, बच गए 2, 6 18, 19 20, और साथ में 2 जीरो लग जाएंगे, 20,400 रुपए। बात समझ में आ रही है? अगर साधारण ब्याज यहां पर होता कि साधारण ब्याज बराबर है तो ये ओनली 40 होता, ये 36 होता, लेकिन मिश्र धन बराबर है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। आई होप कि दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तीसरा प्रश्न मैं करवाऊं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपको मैंने एक ही बात बताई बार बार, आप जब साधारण ब्याज बराबर हो तो कैसे करना है, मिश्र धन बराबर हो तो कैसे करना है, बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ठीक है ना? चाहे प्रश्न कितना भी लंबा चौड़ा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर अपना ध्यान में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए करते हैं स्टार्ट। 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। क्लियर? 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए, पहले भाग को 5% की दर पर 6 वर्ष के लिए, समझ गए? दूसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग को 10% वार्षिक दर से, ठीक है ना, 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि समय समाप्ति सभी का साधारण ब्याज बराबर हो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, साधारण ब्याज बराबर है भाई, ठीक है ना? तो साधारण ब्याज बराबर है तो मुझे बताओ कि पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा कैसे निकालेंगे? तो याद करो मैंने अनुपात समानुपात पढ़ाते समय क्या कहा था, जब यहां पर देखो एक फॉर्मूला था, याद हो तो आपको, 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो जब a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? a को छुपाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, b को छुपाएंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको। सेम यही कंडीशन यहां पर करना है। पहले का मान निकालना तो इसको छुपा लो, 4 पंजू 20 गुणा 10 चौक 40 अनुपात, दूसरे को छुपा लो, 6 पंजू 30
गुणा 10 चौक 40 अनुपात तीसरे को छुपा लो 6 पंजू 30 गुणा 4 पंजू 20। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके। क्लियर। अब क्या करना है 1 2 1 2 1 2 कट गया काम खत्म। यहां जो 4 दूनी 8 4 तिये 12 और यहां 3 दूनी 6 काटो तो इसको काट दो नहीं काटो तो भी चलेगा ठीक है ना। काट दो 4 2 चौक 8 2 6 12 और 2 तिये 6। अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि 6 और 4 10 10 और 3 13। मैंने कहा टोटल धन है 13 रुपए लेकिन उसने तो बोला कि टोटल धन 13,000 है तो 13,000 में भाग देंगे 13 का और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। उसने बोला 5% पर है 5% देखो ये रहा ठीक है ना। 5% पर कितना धन उधार दिया तो यानी पहले की वैल्यू निकालनी है। अरे 5% पर पहला धन ही तो है और पहले धन की वैल्यू कितनी है 4 तो आपको 4 से गुणा करना है। इससे कट गया उत्तर आ गया 4,000। यही आंसर है। प्रश्न कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो तरीका समझ में आना चाहिए। समझ में मेरी बात। ये अगला क्वेश्चन मैं करवाऊं पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है ना। प्रश्न वही लंबा चौड़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न को पढ़ते हैं पहले ठीक है ना। 29,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 10% 6 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% 5 वर्ष के लिए और तीसरे भाग को 5% वार्षिक दर से 16 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि समय समाप्ति पर सभी का मिश्र धन बराबर हो। अच्छा मिश्र धन में मैंने क्या बताया था आपको 100 में जोड़ के लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं करना सीधा सवाल। पहला धन गुणा पहले भाग को 10% की दर से 6 वर्ष के लिए तो 10 की 60 समझ गए। 10 को 6 से गुणा कर देंगे 60 और मिश्र धन बराबर है इसका मतलब गुणा 160। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। बराबर दूसरे धन के ऊपर उसने किया क्या है 4% की दर से 4 पंजो 20 यानी कि 120 बराबर तीसरे धन पे 5 16 पंजो 80 यानी कि तीसरे धन पे हो गया गुणा 180। काट दो 0 0 0 कट रहे तो काट दो क्या दिक्कत है। 4 4 8 4 4 चौक 16 4 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा भाई 2 अंठी 16 2 छिक 12 2 निम 18। अब मुझे बताओ पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा निकालोगे तो कैसे निकालोगे। आपने बोला सर पहले को छुपा लेंगे 9 छिक 54 दूसरे को छुपा लेंगे 8 निम 72 तीसरे को छुपा लेंगे 8 छिक 48 8 छिक 48। मैंने कहा अब सर कटे तो काट दो क्या दिक्कत आ रही है 6 से काटेंगे 6 निम 54 6 कम 6 6 दूनी 12 6 8 48 काम खत्म। अब मैंने कहा कि इनका टोटल कितना हुआ तो आपने बोला 10 20 20 और 9 29 हुए तो टोटल धन तो 29 है लेकिन उसने तो बताया कि 29,000 है तो 29,000 में भाग देंगे 29 का और गुणा करेंगे उससे जो हमें फाइंड करना है। 4% पर कितना धन उधार दिया गया तो 4% पर दूसरे धन को दिया गया और दूसरे धन की वैल्यू कितनी है 12 तो 29 से 29 कैंसिल 12,000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के ठीक है ना। ऐसे जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए उनको आप अच्छी तरह से कर लेना। एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन बताऊंगा इस डे का और उसी के साथ ये डे खत्म हो जाएगा। ओके करवाऊं उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी कीजिए। अब देखिएगा आज का इस डे का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अगर आप भी निकालना चाहो तो इसको एक बार कोशिश कर सकते हो। मैं साइड में हो जाऊंगा पॉज कर लो वीडियो को और कोशिश कर लो। आई होप कि आपने कोशिश कर ली होगी। अगर आपके उत्तर नहीं निकल रहे तो आइए मैं समझाता हूं सुनिएगा। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक खातों में 21,750 रुपए की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है कि 21 वर्ष की आयु होने पर देखो एक 9 साल का और एक 13 साल का है एक छोटा है और एक बड़ा है एक 9 साल का एक बड़ा है। अब एक बात बताओ जो बच्चा 9 साल का है उसको 21 साल होने में कितना टाइम लगेगा
तो आपने बोला सर 9 साल का तो उसको 12 साल लगेगी। मैंने कहा ठीक है, इस छोटे वाले को लगेगी 12 साल और इसकी दर है 4.5। आपने बोला हाँ सर ठीक है। बड़े वाले को, इस बड़े वाले को 13 साल का तो यह है, 21 साल होने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो आपने बोला 8 वर्ष लगेगा सर। मैंने कहा 8 साल लगेगी और 4.5 इसकी ब्याज की दर है, ठीक है ना। अब क्या करना सर, कैसे करेंगे आइए मैं बताता हूं। एक साइड में लिखेंगे छोटा और एक साइड में लिखेंगे बड़ा, लेकिन लिखने से पहले एक काम करना, होने पर उनको समान धन मिला। अगर यहां पर यह होता समान ब्याज मिला तो इसको इधर लिख देते, काम बन जाता। लेकिन समान धन मिला, समान धन मिलने का मतलब हो गया मिश्र धन, और मिश्र धन का नियम क्या था, पहले इनको गुणा करते हैं। 12 पंजू 60 असल की 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54, और ये 54 हो गया। तो आप इसको लिखोगे 154। समझ में आया? मैंने इसको इधर क्यों लिखा, जो छोटे के साथ है वो बड़े के नीचे, और जो बड़े के साथ है वो छोटे के नीचे। 8 पंजू 40 असल की 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, पॉइंट लगा 36 आ गया सर। तो इसको लिखेंगे हम 136। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। काट दो इसको। अब हम इसको काटेंगे, काटो काटो, वरना इसको मैं डायरेक्ट जोड़ भी सकता हूं, जोड़ने से आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो इसको मैं जोड़ूंगा, तो 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60 90 यानी कि 290। 290 इसका टोटल हो गया 290। समझ लो मेरी बात, ये 100 100 200 और ये जोड़ दे तो ये 90 290। लेकिन उसने तो बोला कि मेरे पास 21,750 रुपया है। मैंने कहा मेरे पास तो 290 रुपया है। तो गुणा किससे करें? जो फाइंड करना है। छोटे बच्चे का भाग क्या होगा? तो छोटे बच्चे का भाग निकालना है, तो बड़े वाले की छोटे बच्चे का भाग निकालना है। तो छोटे बच्चे का भाग कितना है? 136 है। तो 136 से हम गुणा कर देंगे। क्लियर? छोटे बच्चे का भाग निकालना तो कितना हो जाएगा? 136। अब क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल। अब यहां पर 29 का भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। 29 का 2 छिक 12, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 8 9 10 11 नहीं जाएगा इसमें भाग भी। 29 का भाग इसमें देते हैं, तो 29 का इसमें भाग जाएगा नहीं, तो कम से कम 9 पर जाएगा। 9 9 81 असल की 8, भाई 9 9 81 हो गया और असल की 8 हो गया। 9 दूनी 18, 18 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 भर देंगे। 8 नीम 72 असल की 7 और 8 दूनी 16, 16 और 7 23, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। तो पहला तो मान जाएगा 7 बार, दूसरा मान जाएगा 5 बार। जाहिर सी बात है 7 से गुणा करके देखते हैं, ठीक है ना। 7 नीम 63 असल की 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 203। 203 इसमें से घटाएंगे तो 14 बचेगा और 29 पंजो 145, ठीक है ना। ये आ गया। इसको 75 को इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। 136 और 75 को गुणा करेंगे, 6 पंजो 30 असल की 3, ठीक है ना। 6 पंजो 30 असल की 3, 5 3 15, 3 18 को 18 असल की 1, 5 कम 5 और 1 6, 7 6 42 असल की 4, 7 3 21 22 23 24 25 को 5 असल की 2, 7 कम 7 और 2 9। लो इनको जोड़ लो भैया, तो 1 हो गया 0, 10 की बिंदु असल की 1, 12 को 2 असल की 1, ये आ गया। यही इसका आंसर होगा। बड़े आराम से मैंने गुणा भाग करके भी बताया आपको, आराम से इन चीजों को समझ लो। क्लियर? अब मुझे ये कमेंट में जरूर लिख के बताना कि ये टॉपिक आपको तैयार हुआ नहीं हुआ। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो आप कर लोगे ना, कंफर्म या नहीं, तो आप जरूर कमेंट में डालना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा एक ही बात है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ, ताकि चैनल ऑल इंडिया लेवल के ऊपर भी काफी बच्चों के पास पहुंच जाए, ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सके। ओके, तो मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।